अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन्य कल्यशापहारक, परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बंधुओं, आज मैं आपके समीप सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का वर्णन करना चाहूंगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस पे श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्र यस्यार्थे कथम दैत्यान् वधो यथा। कि हे भगवान, जब भगवान समदर्शी हैं तो फिर वे देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का बार बार वध क्यों करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है। भगवान स्वभावतः गुण से रहित हैं, परंतु जब भगवान को सतोगुण की वृद्धि करना रहती है तो वे देवताओं का पक्ष लेते हैं। अगर भगवान को रजोगुण की वृद्धि करना है तो वे मनुष्यों का पक्ष लेते हैं, और जब भगवान को तमोगुण की वृद्धि करना रहता है तब वे असुरों का पक्ष लेते हैं। परंतु भगवान का भक्त चाहे तो मनुष्य योनि में हो अथवा दैत्य योनि में हो, क्यों ना हो, उसके लिए भगवान सदा पक्षपाती रहते हैं, उनका सदा पक्ष लेते हैं। यही बात एक बार राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में वह समा गई, तब आपके धर्म दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद जी से पूछा कि देव ऋषि, शिशुपाल तो भगवान से हमेशा द्वेष ही करता था, परंतु इसे इस प्रकार की दिव्य गति की प्राप्ति कैसे हुई। यह गति तो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होती है। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, वैर भाव से या वैरहीन भाव से, भय से या सर्प आदि के डसने से अथवा काम से, किसी भी भाव से अपना मन भगवान में हमें लगा देना चाहिए। भगवान इन भावों में कोई भी भेदभाव नहीं देखते हैं। यही बात जब श्री कृष्ण भगवान कंस के सभागार में आने के लिए मल्ल युद्ध में जब आ रहे थे, तब भगवान जब मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय भगवान का कौन किस किस भाव से चिंतन कर रहा था। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्च यादवो नृपा संबंधाद् विष्णुः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। उस समय जो वहां की महिलाएं गोपियां थी, वे भगवान को प्रेम से, कंस उनको भय से देख रहा था, उनमें काल रूप में नजर आ रहे थे भगवान। शिशुपाल दंतवक्र आदि राजा भगवान से द्वेष से संबंध मानते हैं। यदुवंशियों ने अपना संबंध अपनेपन से भगवान का संबंध मान रखा है। आप पांडव लोगों ने भगवान से स्नेह का संबंध बांध रखा है, और हम जैसे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने भक्ति से अपना मन भगवान में लगा रखा है। धर्मराज युधिष्ठिर, यह शिशुपाल और दंतवक्र दोनों भगवान के पार्षद जय और विजय थे, जिन्हें सनकादिक ऋषियों के द्वारा 3 जन्म तक असुर होने का श्राप मिला था। जब यह पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, उस समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरणाक्ष का वध किया था, जिससे उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया था। उसने दैत्यों को आज्ञा दे रखी थी कि जितने भी विष्णु के पक्षपाती देवतागण हैं, ऋषिगण हैं, मनुष्य हैं, उन सबको मार डालो। जहाँ यज्ञ आदि हो रहा हो, वेदों का अध्ययन अध्यापन हो रहा हो, उस नगर को ही जला डालो। इस प्रकार की आज्ञा देकर हिरण्यकशिपु शक्ति को प्राप्त कर रहा था, और वह अब और शक्ति प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला आता है।
किंतु वह जैसे ही आंख बंद करके ध्यान करता है, तो देव ऋषि नारद एक तोते का रूप धारण करके वहां पर आते हैं और उसके सामने नारायण नारायण का जाप करने लगते हैं। इस मंत्र की ध्वनि से हिरण्यकश्यपु का ध्यान खंडित हो जाता है। वह स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर आता है और वहां जैसे ही ध्यान लगाता है, वहां नारद जी फिर तोते के रूप में नारायण नारायण का कीर्तन करने लगते हैं। अब हिरण्यकश्यपु ये सोच रहा है कि आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं है। कल से मैं वापस से तपस्या चालू करूंगा, क्योंकि आज मैं जहां भी तपस्या करने जाता हूँ, कोई ना कोई मेरा ध्यान खंडित करने के लिए नारायण का जाप करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा सोचकर वह अपने नगर में वापस आ जाता है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु की पत्नी देवी कयाधु जैसे ही द्वार पर देखती है कि उसके स्वामी हिरण्यकशिपु आ गए हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि महाराज, आप तो तपस्या करने गए थे, इतने शीघ्र कैसे लौट आए? तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि देवी, मैं जब भी ध्यान करता था, तो वहां पर एक तोता आकर नारायण नारायण का गान करने लगता था। तो कयाधु ने कहा, महाराज, कोई तोता नारायण नारायण का जाप कैसे कर सकता है? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, देवी, मैं सत्य कहता हूँ, वह तोता नारायण नारायण का ही जाप कर रहा था। देवी कयाधु भगवत भक्त थी। उन्होंने अनेकों बहाने बनाकर हिरण्यकशिपु से नारायण मंत्र की पूरी एक माला, 108 की माला पूरी करवा ली। और आज रात्रि में कयाधु ने गर्भ धारण किया है महाराज। अब प्रातः काल में हिरण्यकशिपु तपस्या करने चल पड़ा। यहाँ देवताओं ने हिरण्यकशिपु के नगर को घेर लिया, अनेकों दैत्यों का संहार कर दिया और कयाधु को बंदी बनाकर बलपूर्वक उसे ले जाने लगे। इसी समय देव ऋषि नारद वहां पर आए और उन्होंने कहा कि हे देवराज, आप यह क्या अपराध कर रहे हैं? इंद्र ने कहा, देव ऋषि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश विद्यमान है। जैसे हिरण्यकशिपु हमें सताता है, वैसे ही यह गर्भ का जो बालक है, यह भी उत्पन्न होके हमें सताएगा। इससे अच्छा है कि हम इसके गर्भ को ही समाप्त कर देते हैं और उसके पश्चात देवी कयाधु को हम छोड़ देंगे। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, इसके गर्भ में भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त विद्यमान है, जिसके निर्मल यश का गान बड़े बड़े देवता और ऋषिगण भी करेंगे। देवराज इंद्र ने जब यह सुना, तो उसने देवी कयाधु से क्षमा मांगी, उनकी परिक्रमा की और वह चला गया। अब देव ऋषि नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और भगवान नाम की महिमा सुनाते, कीर्तन करते, भगवान की गुणों की लीलाओं का वर्णन करते थे। अब इधर दैत्यराज हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की कंदरा में भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बल पे खड़ा होकर तपस्या करने लगा और 36,000 वर्ष तक वह तपस्या करता रहा। उसके शरीर के ऊपर दीमक लग गई थी, घास उसके ऊपर उत्पन्न हो गए थे। उसके तप की ज्वाला से त्रिलोकी जलने लगी थी महाराज। देवता भयभीत हो गए और भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा कि हे ब्रह्मदेव, अब आप जाकर हिरण्यकशिपु को वरदान दे आइए। उसकी तप की अग्नि से हमारा ब्रह्मलोक तक, हमारा देवलोक तक तप्त हो रहा है। तब वहां पर श्री ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए हैं और उसे कहते हैं कि हे दैत्यराज हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। और अभिमंत्रित जल लेकर हिरण्यकशिपु के शरीर पर छिड़का महाराज, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया, दिव्य हो गया, सोने के समान उसमें कांति उत्पन्न हो गई। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं अजर अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया, अजर अमर तो हम स्वयं नहीं है।
संसार में जो व्यक्ति आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तुम इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब हिरण्यकश्यपु ने भी बड़ी चालाकी के साथ वर मांगा। यदि दास्यस्य भीमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्यामा भून्मम प्रभो। नान्तबर्हिर्दिवानक्तमन्यस्वामादपि चायुधे न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्नरैर्नाभिगरैरपि। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से नहीं मरूं। मेरी मृत्यु ना अंदर हो ना बाहर हो, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं ना दिन में मरूं, ना मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने इस वरदान पर तनिक विचार किया और भगवान का स्मरण किया और फिर सोचे कि इसकी तपस्या बहुत कठिन है, इसे वरदान तो देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु से कहा कि यह वरदान अत्यंत दुर्लभ है, तथापि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें यह वरदान प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। अब इधर वरदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु तो मतवाला हो गया महाराज। उसने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवता, असुर, मनुष्य सबको अपने वश में कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर राज करने लगा। इंद्र आदि को तो उसने अपना सेवक बना रखा था। और वरुण देवता से जब इसे जल पान करने की इच्छा होती तो वरुण देवता से जल मंगवाता था। अग्निदेव स्वयं उसके लिए भोजन पकाते थे। ब्रह्मा जी उसे मंत्र, वेदों के मंत्र सुनाया करते थे। जब वह वृक्षों की ओर देखता तो वृक्ष जो अपने ऋतु फल है, बिना ऋतु ही उसे वह फल प्रदान कर देते थे। आकाश की ओर देखता तो आकाश अनेकों प्रकार के चित्र दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। समुद्र की तरफ देखता तो समुद्र समस्त रत्न राशियां उसके सामने समर्पित कर देता था। पृथ्वी की ओर देखता तो महाराज पृथ्वी में बिना मेहनत किए, बिना हल चलाए, बिना पृथ्वी को जोते ही, बिना ही बीज बोए वो उसे अन्न प्रदान कर देती थी। इसके इस कठोर शासन को देखकर देवता भी भयभीत हो गए और भगवान नारायण की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप इस संकट से हमें बचाइए। तब भगवान कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वायु विनश्यति। कि हे देवताओं, जब कोई प्राणी, देवता, गाय, वेद, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब हिरण्यकशिपु अपने परम शांत और मेरे भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा, द्रोह करेगा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा शक्ति संपन्न होने पर भी वह मेरे द्वारा मारा ही जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन देकर भगवान नारायण अंतर्धान हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के चार पुत्र थे, सहल्लाद, अनुल्लाद, हल्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान के परम भक्त थे, जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों पर उनका उनकी काबू था, उनका कंट्रोल था महाराज। और हमेशा विप्रों का आदर करते थे, साधु संतों का आदर करते थे। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। भगवान वासुदेव में उनका स्वाभाविक प्रेम था। बचपन से ही वे खेल कूद की सामग्री को छोड़कर एकांत में बैठकर भगवत ध्यान किया करते थे और भगवान के ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते थे कि कभी रोते थे, कभी हंसने लगते थे, कभी नाचने लग जाते थे। जब प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा। वहां गुरुदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्र
शंड और अमरक, इन दो ने, ये इनके गुरु थे और इनकी पढ़ाई उन्होंने प्रारंभ करवा दी। प्रहलाद जी महाराज जो कुछ पढ़ते थे उसको जैसा का वैसा तुरंत अपने गुरु को सुना देते थे। प्रहलाद जी की इस विद्वत्ता को देखकर उन गुरुओं ने, चंडा और मर्क ने, यह सोचा कि यह तो बहुत ही विद्वान है। अगर हम इसकी विद्वत्ता का राजा के पास इसके बखान करेंगे, इसकी महिमा का बखान करेंगे, तो राजा हमें पुरस्कार देगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने हिरण्यकशिपु को प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के पास लेके आए। और उन प्रहलाद जी को देखकर पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, बेटा, तुम्हें गुरुजी की बातें, बताई हुई बातों में सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? अब गुरुजी इन्हें दंड नीति के बारे में बताते थे, तो उन्होंने कहा कि दंड नीति की बातें तो व्यर्थ की बातें, ये अच्छी बातें थोड़ी ना है। मेरे पिताजी तो पूछ रहे हैं कोई अच्छी बात हो वो सुनाओ, तो मैं क्या सुनाऊं? तो कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा सुविघ्नार्धयां सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वने वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, सांसारिक प्राणी मैं और मेरेपन के झूठे आग्रह में ही फंसकर सदा उद्विग्न रहता है। इन प्राणियों के लिए मैं ही हूँ, मैं ही ठीक हूँ ऐसा समझता है। यह अपने घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करे। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही नारायण का नाम सुना, बड़ी जोर से हंसा और संडामर्क से कहा, तुमने यह क्या शिक्षा दी है मेरे पुत्र को? कहीं तुम्हारे न रहने से पीछे से कोई देवगण अथवा देवऋषि नारद तो नहीं आता? ध्यान रखो कि वो कहीं हमारे प्रति हमारे बालक को न भड़काते रहे हों और हमारा बालक उनके बहकावे में न आ जाए। चंडा मार्क तो कांप गए महाराज कि हमने तो जो शिक्षा दिए थे वह शिक्षा को ये यथावत सुना देते थे, और आज आकर ये यहाँ पर अपने पिता के सामने उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। उन्होंने प्रहलाद जी को वापस गुरुकुल ले आए और उनसे पूछने लगे, क्यों रे, तेरी इस प्रकार की उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? तू नारायण को कैसे जानता है? तब प्रहलाद ने कहा, गुरुजी, जैसे लोहा चुंबक के पास स्वतः ही खिंचा आता है, इसी प्रकार मेरा मन भी भगवान नारायण की ओर स्वतः ही खिंचा चला जाता है। प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार कहा तो गुरु चंडामर्क ने उन्हें बहुत डांट लगाई और उन्हें काम और अर्थ की शिक्षा देने लगे। एक दिन पुनः प्रहलाद जी वापस राजमहल पर आए। उनकी माता ने प्रहलाद जी को स्नान करवाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन करवाकर पिता के पास आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। प्रहलाद जी ने आकर हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने अनेकों आशीर्वाद देते हुए प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और फिर पूछा कि बेटा, गुरुजी ने तुम्हें जो पढ़ाया है उनमें से तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? अब प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं च अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। कि पिताजी, सदा भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, चरण सेवा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए भगवान की, उनके प्रति दासता तथा दास्य भाव तथा सर्वस्व भगवान नारायण के चरणों में ही समर्पित कर देना चाहिए। भगवान की इस प्रकार की नवधा भक्ति को ही मैं सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। हिरण्यकशिपु ने जब यह सुना
तो वह बहुत क्रोधित हुआ कि बोले पहली बार में तो यह एक ही कि नारायण की शरण में जाने की बात करता था, अब तो ये 9 प्रकार की भक्ति पढ़ाने लगा है। तो उसने गुरुपुत्रों से कहा कि अरे तुमने मेरे बालक को कैसी निस्सार बिना सार की बेकार की शिक्षा दी है, मैं तुम्हें अभी दंडित करता हूँ। गुरुपुत्र थर-थर कांपने लगे महाराज, पर कहते हैं न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्यच्च मन्युं कददास्मानः। कि महाराज इसे यह शिक्षा हमने नहीं दी है, यह इसकी जन्मजात बुद्धि है, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद से कहा कि जब तुम्हें यह शिक्षा गुरुपुत्रों ने नहीं प्रदान की है तो यह शिक्षा तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मतेर्न कृष्णये परतः स्वतो वामि भो विपद्येत गृहीयथानाम् महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृतीत यावत्। कि पिताजी जब तक प्राणी महापुरुषों की चरण धूलि से उनकी चरण धूलि से स्नान नहीं कर लेता है, तब तक उसकी बुद्धि अपने या किसी दूसरे के समझाने पर भी भगवान के चरणों में नहीं लगती है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के मुख से भगवान नारायण का फिर से नाम सुना, तो उन्हें क्रोध में आकर गोद से नीचे पटक दिया और दैत्यों से कहा कि ये मेरे भाई के हत्यारे की प्रशंसा करने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसे ले जाओ और अभी ही मार डालो। दैत्यो तो महाराज उनकी तो बुद्धि ही मार काट में लगी रहती है। जैसे ही आदेश मिला कि इसे मार डालो, तो उन्हें ले जाकर अनेकों प्रकार के मारने के उनके प्रयास किए गए। उन्हें अस्त्र शस्त्रों से भेदा गया, पहाड़ों से नीचे गिराया गया, जल में डुबोए रखा गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, विष दे दिया गया, जहरीले सर्पों से डसवाया गया, काल कोठरी में अनेक दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब गुरुपुत्रों ने अब इस प्रकार यह मरे नहीं। तब हिरण्यकशिपु चिंतित हो गया, कैसा करे। तब उसने गुरुपुत्रों से कहा कि इसे मारने का कोई तो उपाय हो, इस छोटे से बालक को हम नहीं मार सक रहे हैं। तब गुरुपुत्रों ने एक कृत्या उत्पन्न की और प्रहलाद जी को मारने के लिए भेजा। लेकिन महाराज कृत्या ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और लौटकर वापस चंडामर्ग को ही जलाकर नष्ट कर दिया। अपने गुरु जी की मृत्यु को देखकर प्रहलाद जी ने प्रार्थना की है, यदि सर्वगतं विष्णु मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीविनं त्वेते पुरोहिता। कि यदि मैंने सर्वत्र सब में भगवान विष्णु का ही दर्शन किया हो तो यह गुरुपुत्र अभी जीवित हो जाएं। प्रहलाद जी की इस प्रार्थना से संडा और मर्ग पुनः जीवित हो गए। यह हिरण्यकशिपु को अब बहुत चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। एक दिन उसकी बहन होलिका आई और उसने अपने भाई को चिंतित देखा तो कहा कि भैया आप एक छोटे से बालक के लिए चिंतित हैं। मुझे ब्रह्मा ने तपस्या में एक दिव्य वस्त्र प्रदान किया है जिसके कारण मैं जल नहीं सकती हूँ, इसलिए आप एक विशाल चिता बनवाइए, मैं प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ जाऊंगी। प्रहलाद तो जलकर भस्म हो जाएगा और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने एक विशाल चिता तैयार करवाई। प्रहलाद जी को होलिका अपनी गोद में लेकर बैठ गई और चारों ओर से आग लगा दी गई। उसी समय भगवत कृपा से ऐसी वायु चली कि होलिका का वस्त्र प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और उस वस्त्र के बिना होलिका जलने लगी महाराज। हाड़ जले जूं लाकड़ी और केस जले जूं घास, सोने जैसी बुआ जल गई कोई ना आई पास। इसमें तुलसीदास बाबा जी भी कहते हैं
जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरई। कि जो भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही होलिका भी भस्म हो गई। प्रातः काल के समय प्रहलाद जी के मित्र भस्म का तिलक करने आए। उसी समय भस्म के ढेर से प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। सभी धूल उड़ाकर होली का पर्व मनाने लगे। तभी से यह पर्व होली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब तो इधर हिरण्यकशिपु बहुत डर गया महाराज। उसने बोला ऐसे घर में रखना ठीक नहीं, महल में रखना ठीक नहीं। उसे उन्होंने प्रहलाद जी को उसने वापस अपने गुरु आश्रम गुरुकुल में भेज दिया। एक दिन की बात है कि दोनों गुरुजी शंडा और मर्क अपने किसी घर गृहस्थी के कार्य से बाहर गए हुए थे। अब दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से कहा कि चलो हम खेलेंगे। तब प्रहलाद जी ने उन सबको बिठाकर कहा कि कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भगवता निहि, दुर्लभम मानुषं जन्म तदन्य ध्रुवमर्दन मर्दन। कि मित्रों, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे हमें खेल कूद में नहीं बिताना चाहिए और यह शरीर सदा रहने वाला भी नहीं है। इसलिए इस कुमार अवस्था में ही हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है यह तो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुख देने वाले भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है, जिसमें आधी आयु तो सोने में ही व्यतीत हो जाती है। 100 में से 50 वर्ष की आयु सोने में ही व्यतीत हो जाती है। तो अब बचे 50 वर्ष। अब बचे 50 वर्षों में 25 वर्ष उसमें भी आरंभ के 50 वर्षों के आरंभ के 20 वर्ष तो खेलने कूदने में ही व्यतीत हो जाते हैं। और 20 वर्षों में बुढ़ापे के कारण शरीर काम नहीं कर पाता। अनेकों प्रकार के रोग ग्रसित हो जाते हैं। और जो बचे 10 वर्ष हैं उसमें कभी ना पूरी होने वाली कामनाएं इच्छाएं वो आते रहती है, जिसे पूरा करते करते संपूर्ण अवस्था व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाती है। इसलिए मित्रों, जब तक यह जीवन है तब तक परमात्मा की प्राप्ति का ही साधन कर लेना चाहिए। इस शरीर के रहते हुए यदि उस परमात्मा को जान लिया जाए तो यह उत्तम है। यदि नहीं जान सके तो महान दुखों की प्राप्ति होगी, हमारा महान विनाश होगा। और वही पुनः 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः जन्म लेना और पुनः मरना, यह संस्कृति चक्र चलता रहेगा। तब उन बालकों ने कहा कि हम तो भगवान परमात्मा को जानते ही नहीं, उन्हें कैसे जाना जाए। तब प्रहलाद जी कहते हैं गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च, संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च, श्रद्धया तत्कथायां च, कीर्तनैर्गुणकर्मणाम्, तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगैक्षार्हणादिभिः। अगर निष्कपट भाव से गुरु जी की सेवा करने से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने से, महापुरुषों का सत्संग करने से, भगवान की आराधना उनकी कथाओं में श्रद्धा रखने से, उनके चरण कमलों का ध्यान करने से, उनका पूजन और उनके गुणों का उनके नामों का कीर्तन करने से भगवान श्री हरि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त कवि श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कहे प्रहलाद सुनो रे बालकों, कहे प्रहलाद
सुनो रे बालकों, लीजिए जन्म सुधारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। जनि डर को जड़मति काहू सो, भक्ति करो इस सारी सारी। को है हरिण कशिपु अभिमानी, तुम ही सके सो मारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। सभी दैत्य बालकों को सबसे सरल साधन भगवान की प्राप्ति का क्या है? भगवान नाम की लीलाओं का, भगवान नामों का कीर्तन करना। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हम सभी अब भगवत कीर्तन करेंगे। और उन सभी ने प्रहलाद जी के साथ झांझ मजीरा उठाया और कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। गुरु संडामर्क जब लौटे तब उन्होंने कीर्तन की ध्वनि सुनी तो दौड़े दौड़े आए कि इसे बंद करवाना पड़ेगा। परंतु जैसे ही भक्ति में डूबे बालकों का उन्होंने स्पर्श किया, ऐसी भक्ति का प्रभाव हुआ महाराज कि वह स्वयं ही नाचने लगे और कीर्तन करने लगे। इतनी जोर शोरों का कीर्तन हुआ कि उसकी ध्वनि हिरण्यकशिपु के महल तक पहुंचने लगी। उसने अनेकों सेवकों को अस्त्र शस्त्र लेकर कीर्तन बंद करवाने के लिए भेजा। परंतु जब सैनिक आए, उन्होंने जब बालकों को रोकने के लिए उनका स्पर्श किया, ऐसे बालकों का स्पर्श मात्र से ही उनमें भी भक्ति का रंग चढ़ गया महाराज, और सारे सैनिक भी नाचते हुए भक्ति पूर्वक कीर्तन करने लगे। अब इधर हिरण्यकशिपु ने देखा कि बहुत देर हो गई है, न कीर्तन बंद हुआ, न मेरे सेवक वापस लौटे, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ महाराज। हाथ में गदा लेकर वहां पर आया और बहुत जोर से उसने गर्जना की महाराज, जिसे सुनकर दैत्य बालक भयभीत हो गए और जहाँ के वहां खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद, मेरे क्रोध करने पर तो लोकपाल भी, तीनों लोग भी कांप उठते हैं, पर तू किसके बल से मेरे विरुद्ध काम कर रहा है? तब प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भगवतश्च राजन, सवै बलम बलिनां च परेषां, परेर्वरेड्मि स्थिर जंगमावं, ये ब्रह्मादयो ये न वंश प्रणीताः। ये पिताजी, वे नारायण न केवल मेरे अपितु आपके भी बल हैं। एक तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक भी संपूर्ण सचराचर जगत में उन्हीं के अधीन है, उन्हीं का बल व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि बता, वो तेरा नारायण कहाँ है, कहाँ रहता है? तब प्रहलाद जी ने कहा, वह सब जगह व्याप्त है, तुम में भी है, मुझ में भी है। भगवान का वाक्य है कि जहाँ मेरे भक्त रहते हैं मैं वहीं रहता हूँ। हिरण्यकशिपु ने जब कहा कि क्या ये सामने खंबा है, इसमें भी तेरा नारायण है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, तुझ में, मुझ में, खड़क खम्भ में, सब में भगवान है। हिरण्यकशिपु ने उस खंबे में बहुत जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया। तभी खंबे को फाड़कर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु ने जब देखा नरसिंह भगवान को तो विचार करने लगा कि यह कौन है। यह ना नर है और ना पशु है। अब दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ महाराज। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को हरा दिया और उसे घसीट कर पकड़ कर देहली पर ले आए और अपनी गोद में लिटा दिए। और हिरण्यकशिपु से कहने लगे कि हिरण्यकशिपु, अब तू अपने वरदानों को याद कर ले। तूने कहा था ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं,
तो ना तो तू अंदर मर रहा है ना बाहर मर रहा है, तू देहली पर है। तूने बोला था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो यह सायंकाल की बेला गोधूली बेला है। तूने कहा था ना मैं पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, तो ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में, तू मेरी गोद में है। तूने कहा था ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, तो देख ना मैं मनुष्य हूँ ना पशु हूँ। तूने कहा था कि मैं आप सृष्टि के 12 महीनों में नहीं मरूं, तो हम 12 महीनों के अतिरिक्त तेरे लिए अधिक मास पुरुषोत्तम मास का निर्माण करके आए हैं। तूने कहा था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न होने वाले किसी से भी नहीं मरूं, तो देख मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि से उत्पन्न नहीं हूँ, मैं तो खुद ब्रह्मा जी को सृजन करने वाला हूँ। तूने कहा था ना कि मैं अस्त्र से शस्त्र से ना मरूं, तो अब मैं अपने बड़े बड़े नाखूनों से तेरा वध करूंगा। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु के समस्त वरदानों को विफल कर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल कर अपने गले में धारण कर लिए। बोलो श्री अंतरमाली भगवान की जय। और अब भगवान अंतरमाली बन गए, उसकी आंतों को अपने गले में धारण कर लिया भगवान ने। और फिर राज सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब देवता उनको देखकर, भगवान के विकराल रूप को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर दूर से ही भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु अत्यंत उग्र एवं क्रोध में भरकर गर्जना कर रहे थे। अब देवताओं ने माता लक्ष्मी जी को कहा कि माता, अब आप ही प्रभु को संभालिए, प्रभु के समक्ष जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रभु का उग्र स्वरूप जब लक्ष्मी जी ने देखा तो वे भी डर गई। वे तो कहने लगी कि मेरे प्रभु तो शांताकार थे, ये तो अत्यंत उग्र स्वभाव वाले हैं। अब कोई भी डर के मारे महाराज भगवान के समीप नहीं जा रहा है। तब फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान के समीप भेजा है। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा, वेदं वपुक्वाच वयः सुकुमारमेतद् श्वेता प्रमत्तकृतदारुणयात् नास्ते आलोचितो हि विषयोऽयमभूतपूर्वः क्षन्तव्यभङ्ग यदि मे समये विलम्बः। बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग हैं तुम्हारे, हाय असुर ने शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में, गिरी से गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो कसर राखी न सताने में, उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में, है क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। ऐसे भक्त वत्सल भगवान महाराज क्या कह रहे हैं अपने प्यारे भक्त से कि ये मेरे भक्त, प्यारे भक्त तुम्हारे प्यारे प्यारे कोमल अंग हैं। हाय असुरों ने तुम्हें शस्त्र मार मार कर अत्यंत कष्ट पहुंचाया है। उन्होंने कष्ट मेरे नाम गाने से पहुंचाया। मेरे नाम गाने वाले को उन्होंने गिरी से, बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि से जलाया, कोई कसर ही नहीं छोड़ी महाराज सताने में। अब भगवान ने उन्हें उर से हृदय से लिपटा लिया है। आज करुणा वत्सल प्रभु आज करुणा दिखा रहे हैं। अपनी जीभ से महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज के मुखार बिंदु को चाट रहे हैं और उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा कर दो लाल, मुझे देर हो गई आने में। अब प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। वाहं रजः प्रभवः ईश तमोऽन्धिकेऽस्मिन्, जातः सुरतरकुले क्व तवानुकम्पा,
न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्तेर्पिता शिरसि पद्म कर प्रसादा। हे प्रभु, कहाँ तो रजोगुण सतोगुण, रजोगुण तमोगुण से युक्त मैं असुर वंश में उत्पन्न हुआ, और कहाँ आपकी करुणा कृपा। आपने जो अपने कर कमल मेरे सिर पर रख दिए हैं, यह सौभाग्य ब्रह्मा जी, शंकर जी और आपकी प्राण वल्लभा श्री लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता। मैं तो धन्य हूँ, धन्य हो गया हूँ। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा अब तू मुझसे वर मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं, यस्य आशीष आसास्ते न सभृत सवै वणिक। कि जो सेवक सेवा के बदले अगर कुछ मांगता है तो वह सेवक नहीं, व्यापारी की श्रेणी में आ जाता है महाराज। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे हृदय में कामनाओं का बीज ही उत्पन्न ना हो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसे निष्काम भक्त में कोई कामना उत्पन्न हो ही नहीं सकती, किंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांगो। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु, जिन्होंने आपका अपराध किया है, आप उनकी मुक्ति प्रदान करें, उनको मुक्त कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो जाए उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाया करती है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक करवाया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान नरसिंह की स्तुति किए हैं। तब भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आज से दैत्यों को ऐसा वरदान ना दिया करिए। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। बहुताल मंजीरा बाजत फिरे, मीरा मतवारी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन पे, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। इतना कहकर अब मैं आज्ञा चाहता हूँ आप सभी से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, बोलिए हमारे राघव जी की जय। बहुत बहुत सुंदर राघव बहुत जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत। माँ सरस्वती का आवाज है आपके गले में, ये इतना मधुर गाती तो बंदर मुर्गी हो जाती है, जैसे अभी भी लोग कैसे खड़े हो रहे हैं। आशीर्वाद है आप लोगों का। इतना आनंद आया कि शब्द नहीं है कोई। वाह वाह। आपकी कृपा है गुरु जी सब। बहुत आनंद आया। चलिए, अखिलेश द्विवेदी जी तो हमारे एकदम भाव विभोर हो गए भाई। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही सुनाते रहें।